हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस। इस चैनल पे आपको जितने भी स्टेट और सेंटर लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उस पे जो एक इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें जो रहती हैं इडियम फ्रेजेस या और भी, वो सब आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हाँ, आज हम कवर करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले जो ईडियम है वो है ऐड फ्यूल टू फायर। जी हाँ, अब ये जो ईडियम है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम्स में। तो ऐड फ्यूल टू फायर जो है ये बहुत जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही कॉमन जो एक ईडियम है जिसका अर्थ है आग में घी डालना। तो इतना कॉमन है कि इसका मीनिंग तो आप सबको पता ही रहेगा, बट फ्रेज जो रहता है वो इसका रहेगा कि टू मेक अ मैटर वर्स। ओके, अगर कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड फ्रेज यहाँ पे रहेगा कि सिचुएशन को खराब करने से रिलेटेड, ठीक है, तो समझ जाना है कि उसका जो ईडियम है वो रहेगा ऐड फ्यूल टू फायर। यानी कि अगर ईडियम है ऐड फ्यूल टू फायर तो फ्रेजेस में आपके ऑप्शन जो है वो ऐसा कुछ रहने वाला है कि सिचुएशन को खराब करने से रिलेटेड कुछ है। तो आपको समझ जाना है कि वो किससे रिलेटेड है, वो इसका फ्रेज रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम जो है एन आर्म चेयर जॉब। जी हाँ, नेक्स्ट जो रहेगा एन आर्म चेयर जॉब। अच्छा, कुछ इडियम्स जो ऐसे रहते हैं जिनका हमने अगर आइडिया लगाना है तो वो जो लाइंस हैं, जो वर्ड है, उसी में हम उसका जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। जैसे एन आर्म आर्म चेयर जॉब जो है इसका हिंदी में अनुवाद रहेगा आसान एवं अच्छी आय। ठीक है, तो हम इसका आइडिया जो है एन आर्म चेयर जॉब आसान एवं अच्छी आय। अब इसका जो फ्रेज रहेगा वो रहेगा कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। ठीक है, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट का मतलब है कि कोई ऐसी जॉब जो आप अपने कंफर्ट में रह के एक अच्छी इनकम के साथ कर रहे हैं। तो ये रहेगा इसका जो है वो फ्रेज रहेगा। अच्छा, इसमें जो है अगर इडियम आपको दिया है एन आर्म एयर जॉब चेयर जॉब, तो इसका जो फ्रेज रहेगा कंफर्ट या इनकम से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस आपको फ्रेज में आता है तो इट मीन्स वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट इडियम इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इडियम्स जो हैं उनका आपने यहीं से आइडिया लगाना है कि उसका आंसर जो है वो क्या निकल के आ सकता है। ठीक है, अगर एक जो हेड है यानी कि यंग शोल्डर किसी यंग पर्सन का कोई शोल्डर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, एक ओल्ड हेड। तो यहीं से आप आइडिया लगा लो कि इसका जो अनुवाद रहेगा वो क्या रहेगा कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ओके, तो अगर आप इस तरीके से करोगे ना इन ट्रिक्स के साथ तो आप डेफिनेटली जो है वो इडियम जो है वो आप सही कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे इसका फ्रेज ये रह सकता है कि अ चाइल्ड और यंग पर्सन, कि चाहे वो एक बच्चा भी हो सकता है या वो एक यंग पर्सन भी हो सकता है जिसकी सोच जो है हु थिंक्स या लाइक किसकी तरह, एन ओल्ड हेड, किसकी तरह, एन ओल्डर एन एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इस ट्रिक्स के साथ आपको जो है वो ईडियम करने हैं। वैसे मोस्टली ईडियम जो है वो मैं आपको इन वीडियोस में कवर करवा ही दूंगी, लेकिन इनकेस अगर कोई ईडियम आपका रहता भी है तो आप इस ट्रिक के साथ जो है वो से कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ईडियम रहेगा वो रहेगा एट द
एट द 11th आवर। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है कि आपने यहीं से आइडिया लगाना है, तो यहाँ से आप क्या आइडिया लगा सकते हो, निकाल सकते हो कि एट द 11th आवर इसका क्या निकल सकता है, या इसका सबसे पहले अगर हिंदी में ही अगर आपने मतलब निकाल लिया तो इंग्लिश में भी फ्रेज ढूंढना जो है वो ईजी हो जाएगा। तो मान लो कि जैसे हमने जो 11th आवर, जैसे 24 आवर्स है ना, तो 24 आवर को हमने क्या किया, 2 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि 12 आवर्स का एक पीरियड हो गया और 12 आवर का जो है वो सेकंड जो पीरियड हो गया। ठीक है, अब जो एक पीरियड है वो खत्म होगा, कब खत्म होगा, 12 घंटे बाद खत्म होगा ना। तो जो 11th है वो उसका क्या होगा, वो अंतिम और मतलब कि अंतिम जो लास्ट वाला जो एक घंटा जो रहता है वो उसका रहेगा लास्ट वाला, यानी कि अंतिम वाला, है ना। तो अंतिम समय में क्या रहेगा, अंतिम समय में। तो वैसे ही कि एट द लास्ट मोमेंट इसका जो है वो फ्रेज हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही होगा, एट द लास्ट मोमेंट। ओके, तो ये भी आपका इडियम जो है वो क्लियर हो गया, होप सो आपको समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट इडियम की अगर हम बात करें तो वो है एट अ पिंच। नेक्स्ट इडियम क्या है, एट अ पिंच। अच्छा, अब पिंच, पिंच से आपने आइडिया लगाना है कि अगर मान लो कि हमें कोई पिंच करता है तो हमें दुख होता है, हम क्या होते हैं, समस्या में होते हैं। किस में होते हैं, समस्या में होते हैं, हमें दुख मिलता है। तो दुख मिलने से हम क्या होते हैं, मुश्किल में होते हैं या समस्या में, वट जो भी आप इसका हिंदी में सॉरी अनुवाद जो है वो निकाल लें, ये गलती से हो गया। ओके, तो अब इसका जो इंग्लिश में क्या रहेगा, ट्रबल से रिलेटेड कोई भी फ्रेज अगर आपको आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन अ ट्रबल, बट मान लो सेंटेंस में कुछ और भी हो सकता है, बट अगर उसमें ये ट्रबल या डिफिकल्टी इस तरह का कोई वर्ड आपको देखने को मिल गया फ्रेज में, ऑप्शन में, आपने वहीं पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम तो रहेगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो सकता है। अच्छा, जो डिस्कॉर्ड होता है वो कोई चीज़ जो बेकार है, यूजलेस है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे एप्पल में बीज होते हैं ना, उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो वहीं से ये इडियम है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि अगर किसी चीज़ का कोई काम नहीं है, यूजलेस है, तो वो क्या कारण बनेगी, वो किसी चीज़ का कारण बन सकती है। तो वो किसका कारण बनेगी, झगड़े का कारण बनेगी। ठीक है, वैसे तो ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो हिंदी में जो मतलब रहेगा वो रहेगा झगड़े का कारण। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वो एक ट्रिक की एप्पल है, एप्पल में बीज है जिसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, झगड़े का कारण, इस तरीके से आपने क्या करना है, वो याद रख लेना है। तो इसका फ्रेज जो रहेगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ये इसका फ्रेज रहेगा ताकि आपको लर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आसानी हो सके। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है कि एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का जो मीनिंग है वो होता है कि बिल्कुल ठीक हालत में। ओके, तो बिल्कुल ठीक हालत में या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हालत में है, इन गुड कंडीशन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर इन गुड सिचुएशन हम इसे कह सकते हैं। अगर कोई भी आपको इस तरह के देखने को मिल जाए, सेंटेंस में जो वर्ड आपको देखने को मिल जाए कि इन गुड कंडीशन या गुड सिचुएशन, गुड से रिलेटेड या कुछ भी कोई चीज़ अच्छी है, तो वही इसका क्या होगा, फ्रेज होगा। किसका, एप्पल पाई ऑर्डर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट ईडियम जो रहेगा वो रहेगा एट आर्म्स लेंथ। अच्छा, इसको याद करने की जो ट्रिक्स रहेगी, सॉरी ट्रिक जो रहेगी इसको याद करने की, वो रहेगी, सीधी सी बात है, एट आर्म्स लेंथ। अब जो हमारी बाजू है
वो जितनी लंबी होगी तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उतना ही डिस्टेंस रख रहे हैं, अपनी बाजू जितना हमने क्या रखा है, डिस्टेंस रखा है, यानी कि दूर रखा है किसी को, ठीक है। या किसी से हमने कोई दोस्ती नहीं रखनी, ये भी आपका जो है वो आ सकता है फ्रेज में, या किसी से हम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो इन सब का जो इडियम जो है एट आर्म्स लेंथ रहेगा, यानी कि इसका जो फ्रेज रहेगा वो रहेगा कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक है। वही चीज़ आ गई, अगर हम किसी से डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मना, किसी को हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेंडली ना हो सके, क्लोज ना हो सकें, ठीक है। तो ये हमारा ईडियम था एट आर्म्स लेंथ। देन नेक्स्ट ईडियम है बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही एक कॉमन ईडियम है कि सिल्वर स्पून का हमें पता ही है कि अगर कोई चांदी के चम्मच लेके पैदा होता है या, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ये एक कॉमन है, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो पता ही है सभी को कि क्या होता है कि धनी परिवार में पैदा होना, और अगर किसी को बाय चांस, मुझे तो लगता है सभी को पता होगा, बट अगर नहीं भी पता है तो आप इसको लर्न करने की एक ट्रिक जो मैं वो बताती हूँ आपको, कि सिल्वर स्पून, आपने बस ये याद रखना है, सिल्वर स्पून जो है, चांदी के चम्मच जो है वो कहाँ पे होते हैं, रिच फैमिलीज़ के, है ना, तो रिच फैमिलीज़ में होते हैं चांदी के चम्मच, सिल्वर स्पून। तो यहीं से इसका मतलब है कि टू बी बोर्न, कि उसका जो जन्म कहाँ पे हुआ है, इन अ रिच फैमिली, ठीक है। बस, वैसे तो सभी को पता है, बट फिर भी मैंने ट्रिक बता दी कि शायद कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा हो जिसके लिए शायद 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 न्यू हो, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। चलिए, नेक्स्ट जो इडियम है वो है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द, अब इसको जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि इसका हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो है घुमा फिरा की बात करना, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना, यानी कि बीट अबाउट द बुश, ये इसका मीनिंग है जो आपको हिंदी में याद रखना पड़ेगा। तो इजी हो जाएगा आपके लिए इसका फ्रेज निकालना, जो कि है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, इसमें वो घुमा फिरा के बात करते हैं, यानी कि राउंड, राउंड क्या होता है, घूमना ना, ठीक है। तो राउंड अबाउट मैनर, मैनर क्या है, इस तरीके से बात करती है, राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करती है, यानी कि बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश आपने याद रखना है कि मीनिंग याद रख होगा ना, कि घुमा फिरा के बात करना। तो अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी राउंड से रिलेटेड कोई वर्ड मिल गया तो इट मीन्स वो इसका क्या होगा, फ्रेज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन, एक कॉमन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। तो बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स को हम क्या बोलते हैं, थॉर्न्स को हम कहते हैं कांटे, कहते हैं ना कांटे। तो आपको बस यहीं से याद रखना कि अगर कांटों का बेड है तो क्या होगा, अगर हम कांटों के बेड पे बैठते हैं या सोते हैं तो हमें क्या होगी, हमें तकलीफ होगी, दुख होगा, राइट। तो इसीलिए जो है इसका जो हिंदी में जो अर्थ रहेगा कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर, ठीक है। तो वैसे ही इसका फ्रेज जो रहेगा कि अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, ठीक है। अच्छा, आपको इसको याद रखने के लिए सिर्फ थॉर्न का मतलब पता है कि कांटे हैं, और आपको सेंटेंस में कहीं पे दिखने को मिल गया एक्सट्रीम डिफिकल्टी, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यही क्या होगा, इसका फ्रेज होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो रहेगा बिग गन
नेक्स्ट इडियम इज छोटा सा है, इजी होगा आपके लिए याद रखना, बट इम्पॉर्टेंट भी है। बिग। मैं इस वीडियो में जितने भी इडियम फ्रेजेस करवाऊंगी सब इम्पॉर्टेंट हैं, बस ये बात आप याद रखना। और साथ ही साथ आपको लर्न हो रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। अच्छा, तो मैं आपको करवा रही थी बिग गन। बिग गन का क्या होगा, अब देखो जितनी बड़ी गन है, ठीक है, जितनी बड़ी है, अगर आप उसको ऊंचा करोगे तो वो उतनी ही ऊंची होगी, ठीक है। तो ऊंची से याद रखना है आपने, पहले तो याद रखा बिग गन जितनी लंबी है वो ऊंची ही उतनी होगी। तो अगर वो जितनी ऊंची होगी तो वहीं से आपने याद रखना है कि व्यक्ति जो है वो भी क्या है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है कोई, ठीक है। ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति यानी कि एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन या अ पावरफुल पर्सन भी आप उसे कह सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल कोई भी सेंटेंस में आपको वर्ड देखने को मिल गया तो आप समझ जाना कि वही उसका क्या होगा, फ्रेज होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारे आज के जो इडियम एंड फ्रेजेस वो मैंने कवर किए हैं। तो आपको आने वाली और वीडियोस में सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ में आपको लर्न होती जा रही है, क्योंकि मैं बहुत ही एक आसान तरीके से मीनिंग के साथ जो है वो हर चीज़ को करवा रही हूँ। तो इसीलिए आप इन वीडियोस के साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, ताकि आपको रोज़ जो है वो इंग्लिश में हेल्प हो सके, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। ओके, थैंक यू।